नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे एल बैंक पर विड्रॉवल कर सकते हैं, कैसे आप एम कोइन को डिपॉजिट कर सकते हैं और कैसे आप बाई सेल कर सकते हैं एम कोइन को, और कैसे आप एम कोइन की लाइव प्राइस चेक कर सकते हैं एल बैंक एक्सचेंज पर। इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने एल बैंक एक्सचेंज को ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लाइव प्राइस चेक कर सकते हैं एम कोइन की और कैसे आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आप एम कोइन को कैसे बाई सेल भी कर सकते हैं एल बैंक पर। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एम कोइन की लाइव प्राइस। दोस्तों, जैसे ही आप मार्केट पर जाओगे तो मार्केट पर जाने के बाद में स्पॉट में तो आप ऊपर सर्च करें एम कोइन। जैसे ही मैं सर्च हिस्ट्री में जाता हूं तो मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है एम कोइन। अगर आपने नहीं किया है, फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो आप एम कोइन को सर्च कर सकते हैं। जैसे ही मैं एम कोइन को सर्च करता हूं तो दोस्तों मेरे सामने एम कोइन का लाइव चार्ट आ जाता है। अगर मैं अभी प्रेजेंट की रेट की बात करूं तो ये $2.18 चल रहा है अभी की एम कोइन की रेट। अगर मैं 24 घंटे की लो की बात करूं तो ये $2.11 था और जो हाई था वो $2.20 था। अगर मैं बात करूं बिड की तो दोस्तों ये जो हरे कलर में जो बैठे हैं लोग वो बाई करने के लिए बैठे हैं, और जो रेड कलर में बिड लगा कर बैठे हैं वो सेल करने के लिए बैठे हैं। 2.19 ये तो सेलर है और 2.18 2.11 ये आप बायर हैं। तो आप भी अगर अपने एम कोइन को सेल करना चाहते हैं $2.5 में, $3 में, तो आप भी बिड लगा सकते हैं सेलर। अगर आप बाई करना चाहते हैं नीचे की $2 पर, 2.10 पर, तो आप उस तरह की बिड लगा सकते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर आपकी रेट के हिसाब से पहुंचेगा तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपकी रेट के पास एम कोइन पहुंचेगा तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिड लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं बाई और सेल की तो जैसे ही आप बाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मार्केट सेलेक्ट है। अगर आप लिमिट में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लिमिट में, अगर आप करंट प्राइस पर ख़रीदना चाहते हैं तो आप मार्केट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप जितना एम कोइन आपको बाई करना है उस हिसाब से आप यूएसडी डालें। जैसे मेरे को 100 यूएसडी का एम कोइन बाई करना है, जैसे ही आप 100 डालकर बाई एम कोइन करेंगे तो आपका $100 का एम कोइन आपका बाई हो जाएगा। अभी मेरे पास यूएसडी नहीं है तो मैं अभी बाई नहीं करा। जैसे ही आप यूएसडी डिपॉजिट करके बाई करेंगे तो आपका एम कोइन बाई हो जाएगा। उसी प्रकार से आप सेल कर सकते हैं। जितने एम कोइन को आपको सेल करना है उतना अमाउंट आपको डालना है। जैसे ही आप एम कोइन का अमाउंट डालकर सेल पर क्लिक करेंगे तुरंत आपका एम कोइन सेल हो जाएगा यूएसडी के अंदर। दोस्तों, ये बाई और सेल का प्रोसेस था। अगर हम बात करें आगे डिपॉजिट की तो डिपॉजिट के लिए आपको एड्रेस निकालना पड़ेगा एम कोइन का। तो जैसे ही आप वॉलेट के ऑप्शन पर जाएंगे, लास्ट में जो कोने में आपको वॉलेट का आइकन दिख रहा है यहाँ पर आप टच करेंगे तो ऊपर सबसे पहले आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफ़र। तो आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है एम कोइन। मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है एम कोइन। जैसे ही मैं एम कोइन को सर्च करूँगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको बोलेगा सेलेक्ट नेटवर्क, तो आपको एम कोइन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि जो यहाँ पर एल बैंक पर डिपॉजिट होगा वो M20 चेन का कोई नहीं होगा, क्योंकि एम कोइन की खुद की ब्लॉकचेन है M20 के नाम से। तो यहाँ पर M20 का कोइन ही डिपॉजिट होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर एम कोइन आ गया, नेटवर्क में एम कोइन आ गया और ये डिपॉजिट एड्रेस आ गया। तो आप यहाँ से कॉपी करिए इस एड्रेस को, और जहाँ से आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, जैसे आपकी मित्र की आईडी से, तो वहाँ पर इस एड्रेस को आप कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, या आप ट्रेड बिट से एल बैंक पर लाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ला सकते हैं। तो ये आप डिपॉजिट एड्रेस है एम कोइन का इस प्रकार से निकाल सकते हैं। डिपॉजिट एड्रेस है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये जो नेटवर्क रहेगा M20 चेन रहेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ विड्रॉवल की कि आप विड्रॉवल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर विड्रॉवल का ऑप्शन भी आ रहा है। जैसे आप विड्रॉवल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एम कोइन सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने एम कोइन को सर्च किया
तो जैसे ही एम कॉइन को सर्च किया तो ये आपको नेटवर्क पूछेगा। जैसे आप एम कॉइन पर टच करते हैं तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि M20 चेन का कॉइन ही एल बैंक पर ट्रेड होता है और यही होगा आगे भी। तो नेटवर्क ऑटोमेटिक एम कॉइन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में विड्रॉवल एड्रेस, आपको डिपॉजिट वाला विड्रॉवल एड्रेस डालना होगा जिस एक्सचेंज पर आपको डिपॉजिट करना है। मान लो कि आपको ट्रेडबिट एक्सचेंज पर डिपॉजिट करना है एल बैंक से, तो आपको ट्रेडबिट का एम कॉइन का डिपॉजिट एड्रेस निकाल कर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ही आप उस एड्रेस को पेस्ट करोगे, नेटवर्क आपका एम कॉइन रहेगा और एम कॉइन का अमाउंट कि कितने एम कॉइन को आप एल बैंक से ट्रेडबिट पर ले जाना चाहते हैं। जैसे ही आप अमाउंट डालकर विड्रॉल करेंगे तो ये विड्रॉ हो जाएगा। जो नेटवर्क फीस रहेगी वो 1 एम कॉइन रहेगी। अगर आप 100 एम कॉइन को यहाँ से करेंगे विड्रॉल तो 1 एम कॉइन आपकी विड्रॉवल फीस कटेगी, जो बहुत ही कम है। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सब फिल करके आप विड्रॉवल के डालते हैं तो आपका जो कॉइन है वो कुछ ही टाइम के बाद आपके ट्रेडबिट एक्सचेंज पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा विड्रॉल और डिपॉजिट का प्रोसेस था और हमने इस वीडियो में लाइव प्राइस भी चेक किया एम कॉइन का एल बैंक पर, कैसे आप बाई कर सकते हैं वो भी चेक किया। तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है कि आप एम कॉइन को बाई करके रखें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो एम कॉइन का ही है और एम कॉइन की प्राइस भी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगी आने वाले टाइम में। दोस्तों अगर अभी आप नए हो, अगर आपने अभी तक मित्र को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से मित्र को ज्वाइन करें और मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे द्वारा डायरेक्ट भी कॉल करके आप मेरे से मित्र से संबंधित सारी नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।